बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 और इसका लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं उनको 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया जाता है। कुछ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिनको हम प्रोटोजोन्स कहते हैं, कुछ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जिनको हम एल्जी कहते हैं, और कुछ फंगस लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। तो लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बात की थी प्रोटोजोन्स के हवाले से, जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं। हमने पढ़ा था कि उनको 6 डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया गया है, जिनमें अमेबा शामिल हैं, ज़ूफ्लैजिलेट्स हैं, सिलिएट्स हैं, फोरामिनीफ्रांस हैं, और एक्टिनोपोड्स और एपीकम्प्लेक्सेंस। तो ये जो पहले 2 ग्रुप हैं अमेबा और ज़ूफ्लैजिलेट्स, ये हम लास्ट 2 वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिलिएट्स के हवाले से होगा। आप लोगों के शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक ये जो अगली 3 ग्रुप्स हैं जिनमें फोरामिनीफ्रांस, एक्टिनोपोड्स और एपीकम्प्लेक्सेंस हैं, ये आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो हम इन 3 को डिस्कस नहीं करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो सिलिएट्स के हवाले से होगा। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सिलिएट्स क्या हैं? दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, के एक सेल पर मुश्तमिल हैं। निशानी क्या है फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग कॉल्ड पेलिकल। तो इनके सेल्स के बाहर एक आउटर कवरिंग होती है जो कि फ्लेक्सिबल होती है, जो कि अपनी शेप चेंज कर सकती है, जिसको पेलिकल कहते हैं। अब पेलिकल का फ़ायदा क्या है? इट गिव्स सिलिएट्स अ डेफिनेट बट चेंजेबल शेप। तो ये उन सिलिएट्स को जिनके ऊपर ये पेलिकल मौजूद होती है, ये उनको शेप फ्राहम करती है, मखसूस शक्ल देती है, लेकिन वो मखसूस शक्ल जो है वो चेंज भी हो सकती है, क्योंकि ये जो पेलिकल है ये फ्लेक्सिबल है। इसके बाद एग्जांपल दी गई है पैरामीशियम के अंदर। अगर हम देखें तो जो सेल की सरफेस है वो उसके ऊपर बालनुमा जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हज़ारों की तादाद में मौजूद होते हैं, जो कि फाइन शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको हम सीलिया का नाम देते हैं। अब सीलिया के बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं पैरामीशियम के अंदर। तो पहला फंक्शन जो है वो लोकोमोशन है। तो पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं सिलिया बेंट बीट इन सच अ प्रिसाइजली कोऑर्डिनेटेड फैशन दैट एन ऑर्गेनिज्म कैन गो फॉरवर्ड, बैक और कैन टेक टर्न अराउंड। तो सीलिया जब उसकी बॉडी के ऊपर जो हज़ारों की तादाद में बालनुमा साख्तें मौजूद हैं, वो इस तरीके से वाटर के अंदर मूव करती हैं कि वो जो पैरामीशियम है उसकी बॉडी आगे की तरफ भी मूव कर सकती है, और कभी कभार सीलिया की मूवमेंट कुछ इस तरह से होती है कि वो जो पैरामीशियम की बॉडी है वो पीछे की जानिब भी मूव कर सकती है, और कभी कभार सारे के सारे सीलिया मिलकर इस तरह की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट शो करते हैं कि वो जो पैरामीशियम की बॉडी है वो टर्न ले सकती है। तो इसकी मूवमेंट को समझने के लिए आप को एक बात ज़हन में रखनी है। जैसे एक कश्ती के चप्पू होते हैं, चप्पू को जब पानी के अंदर मुख्तलिफ साइड से जो है वो धकेला जाता है। अब आपने देखा होगा कि जब कश्ती को मल्हार ने, यानी जो कश्ती चलाने वाला होता है, उसने आगे की तरफ मूव कराना होता है, तो चप्पू वो पीछे की जानिब, यानी पानी को वो पीछे की जानिब धकेलता है चप्पू के ज़रिए, तो वो कश्ती आगे जाती। अगर कश्ती को पीछे की जानिब लेके आना हो तो चप्पू जो है उसको आगे की तरफ जो है वो पानी को मूव कराया जाता है। तो इस तरीके से बिल्कुल जैसे एक चप्पू के ज़रिए कश्ती की मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है, तो पैरामीशियम के अंदर सीलिया की मूवमेंट के थ्रू जो है पैरामीशियम के अंदर लोकोमोशन को कंट्रोल किया जाता है। सारे के सारे सीलिया जो हैं वो सारे के सारे जो सिलिएट्स हैं वो सीलिया के थ्रू मूव नहीं करते हैं। कुछ सिलिएट्स ऐसे भी हैं जो कि सिसाइल होते हैं, जो कि मूव नहीं कर सकते हैं, जो रॉक या किसी और सरफेस के साथ जो है वो अटैच्ड होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो सिलिएट्स हैं ये अपनी फूड किस तरीके से हासिल करते हैं। तो उनमें भी सीलिया का बहुत अहम रोल होता है कि सीलिया वाटर के अंदर इस तरीके से जो है वो अपनी मूवमेंट रखते हैं कि वो जो दूर मौजूद जो पानी के अंदर तैरती जो फूड है वो आहिस्ता आहिस्ता वेव, यानी उसके अंदर वाटर करंट पैदा होता है, यानी पानी के अंदर लहरें पैदा होती हैं, तो लहरों के ज़रिए वो जो फूड है उस पैरामीशियम तक पहुँच जाती है। अब आपने देखा होगा कि किसी भी नहर के अंदर या किसी भी दरिया के अंदर कोई भी चीज़ गिर जाए, फ़र्ज़ किया बॉल जो है वो गिर जाए,
तो लोग क्या करते हैं, नहर के अंदर पानी को इस तरीके से अपनी तरफ जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके ज़रिए होता क्या है कि वो एक ऐसी वाटर करंट्स पैदा होती हैं, ऐसी लेयर्स पैदा होती हैं जिनके ज़रिए वो जो दूर पड़ी पानी के अंदर चीज़ है वो आपके आहिस्ता आहिस्ता करीब आना स्टार्ट कर देती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये सीलिया भी इसी तरह मूव करते हैं कि वो वाटर करंट पैदा हो, पानी की लहरें पैदा हो, जिसके ज़रिए वो फूड जो है वो उस सीलिएट तक खुद से पहुँच जाए। इसके बाद वो लिखता है कि most ciliates ingest bacteria or other tiny प्रोटिस्ट, कि कुछ ऐसे सिलिएट्स हैं जो कि जिनकी फूड जो है वो बैक्टीरिया है या छोटे छोटे प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं, क्योंकि ये खुद यूनिसेलर हैं तो ये बड़ी खुराक को इंजेस्ट नहीं कर सकते, तो बहुत ही छोटी छोटी जो फूड है जैसे बैक्टीरिया वगैरह उनको इंजेस्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम इनके अंदर वाटर रेगुलेशन की बात करें, क्योंकि ये फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाले जो सिलिएट्स हैं इनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होता है कि एक्स्ट्रा वाटर इनकी बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है, तो ये अपनी बॉडी के अंदर पानी को किस तरीके से मेंटेन करते हैं। इनके अंदर वाटर की जो रेगुलेशन है वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू जो है वो रेगुलेट की जाती है, यानी जो एक्स्ट्रा वाटर है वो पहले कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाता है, फिर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जैसे ही कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, वो जो एक्स्ट्रा वाटर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर मौजूद था वो एक प्रेशर के ज़रिए वो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से ये जो फ्रेश वाटर सिलिएट्स हैं ये अपने अंदर वाटर की जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करते हैं। इसके बाद लिखते हैं सिलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स इन हैविंग 2 काइंड्स ऑफ न्यूक्लियाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का कि सिलिएट्स जो हैं वो बाकी प्रोटोजोन से इस लिहाज से डिफरेंट हैं कि इनमें 2 तरह के न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। एक को हम माइक्रो न्यूक्लियाई का नाम देते हैं, ये आपको सामने नज़र आ रहा है माइक्रो न्यूक्लियाई, और एक को हम नाम देते हैं मैक्रो न्यूक्लियस का। जो माइक्रो न्यूक्लियाई है ये डिप्लाइड होता है, जिसके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और इसकी तादाद 1 या 1 से ज़्यादा हो सकती है। दूसरा जो मैक्रो न्यूक्लियाई है ये एक ही होता है और ये पॉलीप्लाइड होता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स के काफ़ी सारे सेट्स मौजूद हों, तो उसको हम पॉलीप्लाइड का नाम देते हैं। तो ये जो डिप्लाइड माइक्रो न्यूक्लियाई है इसका फंक्शन ये है कि ये सेक्सुअल प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है, और ये जो मैक्रो न्यूक्लियस है इसका काम ये होता है कि ये सेल के अंदर होने वाले मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और उसकी ग्रोथ में अहम रोल प्ले करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूक्लियाई ऑफ सिलिएट्स। तो आप लिखेंगे 2 तरह के न्यूक्लियाई हैं, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियाई, और उनके फंक्शन और उसके जो प्लाइडी लेवल है ये आपको डिस्कस करना होगा। इसके बाद मोस्ट सिलिएट्स आर कैपेबल ऑफ अ सेक्सुअल प्रोसेस कॉल्ड कॉन्जुगेशन। जैसे बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो है वो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है, इसी तरीके से कुछ सिलिएट्स ऐसे हैं जो अपने 2 मेंबर्स के दरमियान जो है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करने की एबिलिटी रखते हैं, तो इनको इस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो जैसे बैक्टीरिया के सेल्स जो हैं वो कॉन्जुगेशन करते हैं, तो इसी तरह सिलिएट्स जो हैं ज़्यादातर सिलिएट्स के दरमियान सेक्सुअल प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए वो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं, जिसको हम कॉन्जुगेशन का नाम देते हैं। ये था चंद एक करेक्टरिस्टिक्स एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के एक ग्रुप जिसको हम सिलिएट्स कहते हैं उसकी। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आप लोगों के तमाम सवालात के जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।